वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का ऑफर ठुकरा दिया है, यानी कि अब कांग्रेस में प्रशांत किशोर शामिल नहीं होंगे। प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया गया था। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके जानकारी दी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। ये लगभग तय माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर न सिर्फ कांग्रेस में शामिल होंगे बल्कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार की भूमिका निभाएंगे। हालांकि ये भी लगभग तय हो गया था कि उन्हें महासचिव का पद दिया जा सकता है, लेकिन अब ऐन मौके पर यह जानकारी सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर ने ऑफर ठुकरा दिया है और बाकायदा इस बात की जानकारी रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट करके दी है। खबर यह भी आई कि उन्हें राज्यसभा भी भेजा जा सकता है, लेकिन अब खबर जो आ रही वो ये कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का ऑफर ठुकरा दिया है। प्रशांत किशोर अब कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ काम करेंगे या नहीं, ये तस्वीर अभी पूरे तौर पर साफ नहीं है। दरअसल कांग्रेस की ओर से एक डेलीगेशन अपॉइंट किया गया था जिसमें 8 मेंबर्स थे और उन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने पर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करें। ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी और अब ये माना जा रहा है कि क्या इसी रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया गया है कि प्रशांत किशोर शामिल नहीं होंगे या प्रशांत किशोर ने खुद से मना कर दिया। बहुत सारी चीजें जिनको सामने आना बाकी है। हालांकि ये भी माना जा रहा था कि अगले महीने मई में जो चिंतन शिविर उदयपुर में आयोजित होने वाला है उसमें भी इस बात को लेकर चर्चा होगी और प्रशांत किशोर की भूमिका, उनकी रणनीति को लेकर चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले इस खबर ने कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं, इन सारी चीजों को फिलहाल तो विराम दे दिया है। अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, इस दल की बैठक होगी, इसके बाद यह तय हो सकता है। ऑफर भी दिया गया प्रशांत किशोर को, लेकिन प्रशांत किशोर ने शामिल होने से इनकार कर दिया है, यानी वो आधिकारिक रूप से कांग्रेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस बात से प्रशांत किशोर ने इनकार कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हालांकि ये हो सकता है कि उनका जो पिछला अनुभव रहा राजनीतिक दल में शामिल होने का वो ठीक नहीं था, क्योंकि इससे पहले वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए थे, उन्हें उपाध्यक्ष पद दिया गया था, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार से डिफरेंसेस होने के चलते उन्होंने पद छोड़ा, जेडीयू छोड़ी। और हो सकता है कि शायद अपने पिछले एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए प्रशांत किशोर ने ये फैसला लिया कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। लेकिन क्या वो कांग्रेस के लिए बाहर रहकर रणनीति तैयार करेंगे? क्या 2024 में कांग्रेस प्रशांत किशोर की रणनीति पर काम करेगी? ये अभी क्लियर होना बाकी। प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस में कई गुट बने हुए। कुछ चाहते हैं कि प्रशांत किशोर रणनीतिक तौर पर कांग्रेस के साथ काम करे। यहां तक भी आवाज आई कि कांग्रेस को प्रशांत किशोर को राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं प्रशांत किशोर रणनीतिक तौर पर तो काम करें, लेकिन पार्टी में आधिकारिक रूप से शामिल ना हो, पार्टी को वो ना चलाएं, नेता ही पार्टी चलाएं। रजत राकेश टंडन हमारे पॉलिटिकल एडिटर इंडिया न्यूज के इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। रजत, ये तो इफ एंड बट का उस वक्त तो कोई सवाल ही नहीं हो रहा था, ये था कि सब तय है और प्रशांत किशोर शामिल होने वाले हैं कांग्रेस में, लेकिन अचानक से ये इनकार, क्या वजह? देखिए, कई उसमें जो बड़ी वजह है वो उनका हैदराबाद दौरा ही माना जा रहा है, जहां उन्होंने केसीआर के साथ पैक्ट साइन किया, आईपैक कंपनी में, जिसके कन्वीनर है प्रशांत किशोर। जब वो पैक्ट साइन कर रहे हैं और उनके जो एंगेजमेंट्स हैं वो पहले भी आप कह सकते हैं साइन है, चाहे वो जगन के साथ हो, चाहे वो स्टालिन के साथ हो, तो जो रीजनल छत्रस के साथ काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर, वो उससे पीछे नहीं हट रहे थे। उस चीज ने बकायदा, और ट्वीट्स भी थे, और ट्वीट जो तेलंगाना के इंचार्ज थे उन्होंने ही परसों ट्वीट किया था, जहां तक मुझे याद है, और उन्होंने कहा था कि दुश्मन का दोस्त आपका दोस्त नहीं हो सकता है। उसी लाइन पर कांग्रेस पार्टी ने काम किया कि अगर प्रशांत किशोर केसीआर के साथ काम कर रहे हैं, उनके कमिटमेंट्स और रीजनल छत्रस के साथ हैं, तो वो सीधे इफेक्ट करेगा कांग्रेस पार्टी को। प्रशांत किशोर शामिल नहीं होना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह और बड़े नेता कह चुके थे कि आप काम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप पहले शामिल होइए कांग्रेस पार्टी में। शामिल होने को लेकर दिक्कत थी, इसलिए प्रशांत किशोर अलग हैं, और रणदीप सुरजेवाला ने बाकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। अच्छा रजत, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि वो दो बातें हैं। एक तो यह है कि वो शामिल नहीं हो रहे हैं, आपने क्लियर कर दिया ये चीज कि वो शामिल नहीं होंगे। क्या वो एज ए कंसल्टेंट, एज ए प्रोफेशनल जुड़ेंगे कांग्रेस के साथ रणनीति तैयार करने में? इस पर कोई क्लैरिटी अभी इस पर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रशांत किशोर के पास जो भी प्लान थे वो 2024 लोकसभा के थे। उनके पास जो भी प्लान था वो 24 का था कि कैसे सारी पार्टी एक साथ मिलकर एक ही कैंडिडेट खड़ा करें बीजेपी के खिलाफ।
और जिस तरीके से अशोक गहलोत और कमलनाथ बोल रहे थे, वो प्रशांत किशोर के खिलाफ बोल रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि आए, क्योंकि कांग्रेस का अपना एक फेडरल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से पार्टी बनती है। आप कल देखिए, कल जितनी भी कमेटीज बनाई गई वो सारी कंसल्टेंट कमेटीज चिंतन शिविर के लिए बनाई गई, जिसमें इकोनॉमिक कमेटी है, एग्रीकल्चर कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है। तो ये बड़ी कमेटियां थी जो बनाई गई, उसमें प्रशांत किशोर कहीं नहीं थे। इंपावर्ड ग्रुप एक सोनिया गांधी ने बनाया, जो कि 2024 के लिए बनाया, उसमें भी नहीं थे। तो वो जो डील थी वो स्ट्रक थी। प्रशांत किशोर एक फ्री हैंड चाहते थे और कांग्रेस पार्टी का फेडरल स्ट्रक्चर इसको इजाजत नहीं देता था। ठीक है रजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।